दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी कोशिश करते हैं लोगों की खुशी के लिए, फिर भी वो आपको गंभीरता से नहीं लेते? आज मैं आपको बताऊंगा वो 12 छुपी हुई आदतें जो चुपचाप आपकी इज्जत को खत्म कर रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप इन्हें अच्छे इरादों से कर रहे होते हैं। पहली आदत, हर संघर्ष से बचना। दोस्तों, शांति बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप हमेशा हाँ कहते रहते हैं और कभी अपनी बात नहीं रखते, तो लोग समझ जाते हैं कि आप कमजोर हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग अपनी बाउंड्रीज स्पष्ट नहीं करते, वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। यह कोई मतलब नहीं कि आप रूखे बने, बल्कि अपनी बात को सम्मान से रखना सीखें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कहना आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। दूसरी आदत, खुद का मजाक बनाते रहना। हाँ, हंसी मजाक अच्छी चीज है, लेकिन जब आप लगातार अपना मजाक बनाते रहते हैं, तो यह आपकी सेल्फ वर्थ को कम कर देता है। रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाता है। लोग समझ जाते हैं कि यह हंसी आपकी इनसिक्योरिटी को छुपाने का तरीका है। सच्चा कॉन्फिडेंस ह्यूमर से नहीं, बल्कि ऑथेंटिक सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। तीसरी आदत, सुनने से ज्यादा बोलना। अपनी राय रखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप हमेशा यह साबित करने में लगे रहते हैं कि आप सही हैं, तो लोगों से दूरी बन जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग। जब आप दूसरों को सुनते हैं, चाहे आप असहमत हों, तो यह मैच्योरिटी दिखाता है। सच्ची रिस्पेक्ट बहस जीतने से नहीं, बल्कि बैलेंस्ड कम्युनिकेशन से मिलती है। चौथी आदत, ना कहने में असमर्थता। बहुत लोग दूसरों को निराश करने के डर से ना नहीं कह पाते, लेकिन हर बात पर हाँ कहना आपकी अपनी वैल्यू कम कर देता है। बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। जो लोग खुद की इज्जत करते हैं, वे नेचुरली दूसरों की भी इज्जत पाते हैं। दृढ़ता और काइंडनेस के साथ ना कहना आपके टाइम और एनर्जी की रक्षा करता है। पांचवी आदत, सब कुछ जानने का दिखावा। एरोगेंस कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, बल्कि डिस्टेंस बनाता है। जब आप सुपीरियर एक्टिंग करते हैं या दूसरों की ओपिनियंस को डिसमिस करते हैं, तो यह इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाता है। रिसर्च के अनुसार जो लोग हम्बल होते हैं और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वे ज्यादा एडमायर्ड होते हैं। यह स्वीकार करना कि आपके पास सभी आंसर्स नहीं हैं, आपको कम नहीं, बल्कि वाइजर बनाता है। छठी आदत, आसानी से इमोशनल कंट्रोल खो देना। प्रेशर में आसानी से एक्सप्लोड हो जाना, चिल्लाना या इंपल्सिवली रिएक्ट करना लोगों का ध्यान आपकी बात से हटाकर आपकी लैक ऑफ कंट्रोल पर ले जाता है। जो लोग शांत रहते हैं, खासकर मुश्किल सिचुएशंस में, वे नेचुरली ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। कंपोजर के साथ रिस्पॉन्ड करना इमोशनल इंटेलिजेंस का साइन है, और यह किसी भी एंग्री आउटबर्स्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। सातवीं आदत, वादे तोड़ते रहना। वादे करके उन्हें न निभाना, चाहे अनइंटेंशनली हो, धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देता है। जब आप कमिटमेंट करके फॉलो थ्रू नहीं करते, तो लोग आपकी बात पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। रिलायबल होना रिस्पेक्ट की फाउंडेशन है। छोटे वादे भी मैटर करते हैं, उन्हें पूरा करना इंटेग्रिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। आठवीं आदत, इंटरप्शंस को सहन करते रहना। जब आप लोगों को बार बार आपको इंटरप्ट करने देते हैं, बिना कोई डिस्कम्फर्ट दिखाए, तो आप ये मैसेज देते हैं कि आपके थॉट्स उतने वैल्यूबल नहीं हैं। कभी कभार इंटरप्शंस नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप कभी स्पीक अप नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। यह दिखाना कि आपकी वॉइस डिजर्व स्पेस किसी भी इंटरैक्शन में रिस्पेक्ट पाने के लिए एसेंशियल है। नवीं आदत, कैजुअल सिचुएशंस में बाउंड्रीज न रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट सिर्फ फॉर्मल या सीरियस मोमेंट्स में लूज होती है, लेकिन यह एवरीडे इंटरैक्शंस में भी बिल्ड होती है। दोस्तों, कॉलीग्स या पार्टनर्स को पीस के नाम पर आपकी लिमिट्स क्रॉस करने देना नोबल लग सकता है, लेकिन यह आपके सेल्फ एस्टीम को कम करता है। शांत और रिस्पेक्टफुल टोन में मुझे यह पसंद नहीं आया या मैं इससे ओके नहीं हूं कहना इनर स्ट्रेंथ का क्लियर साइन है। 10वीं आदत, अपनी अचीवमेंट्स को कम करके दिखाना। अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को मैटर न करने का दिखावा करना या लगातार अपनी एफर्ट्स को मिनिमाइज करना हम्बल दिखने के लिए एक कॉमन मिस्टेक है। जो लोग अपनी सक्सेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वे दूसरों को इंस्पायर करने और सीरियसली लिए जाने का मौका खो देते हैं। अपनी हार्ड वर्क को वैल्यू देना एरोगेंस नहीं, हेल्थी सेल्फ एस्टीम है। अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड होना आपकी प्रेजेंस को रीइंफोर्स करता है। 11वीं आदत, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज की उपेक्षा। आप फिजिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ कहता है। झुके हुए कंधे, आई कांटेक्ट अवॉइड करना या हेजिटेंट टोन में बोलना, ये सब इनसिक्योरिटी के सिग्नल्स हैं। दूसरी तरफ, सीधे खड़े होना, स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करना और अपनी वर्ड्स के साथ मैच करते जेस्चर्स यूज करना क्रेडिबिलिटी और प्रेजेंस कम्युनिकेट करता है।
लोग नेचुरली उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि अपने बॉडी से भी क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। 12वीं आदत, दूसरों के बिहेवियर को टॉलरेट करते रहना। अक्सर यह दूसरों का बिहेवियर नहीं बल्कि जो हम अनकॉन्शियसली टॉलरेट या रिपीट करते रहते हैं वो डिटर्मिन करता है कि हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। छोटे बिहेवियर्स हार्मलेस लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे आपकी इमेज को वीकन कर देते हैं और आपका इन्फ्लुएंस कम कर देते हैं। समापन। दोस्तों, स्टैंड लेना सीखना, अपनी वॉइस को वैल्यू देना, बाउंड्री सेट करना और ऑथेंटिसिटी के साथ एक्ट करना, ये सभी स्टेप्स आपके आसपास के लोगों से ट्रूली रिस्पेक्टेड होने के लिए एसेंशियल हैं। रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद के साथ डिग्निटी से ट्रीट करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही मिरर करके दिखाती है। साइकोलॉजी की एक और बात है, जो लोग अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं और मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलते हैं वे नेचुरली ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। यह सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर की बात नहीं है बल्कि इंटरनल सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट में रिस्पेक्ट लिखकर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो ग्रोथ के लिए कमिटेड है। और हां, इन सभी पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन रिमेंबर, लास्टिंग चेंज वही होता है जो ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली किया जाता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहें।